वज़क्किर फ़इन्न الذिक्रा तंफ़अुल मुअमिनीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन व सामाईन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद की जब ये आयत नाजिल हुई, वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग सोना चांदी को जमा करके रखते हैं, उनकी ज़कात की अदायगी का एहतमाम नहीं करते, अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन लोगों को दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुनाइए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत मुबारका जब हज़रात सहाबा किराम के सामने बयान फरमाए, तिलावत फरमाए, तो हज़रात सहाबा परेशान हो गए और उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस्तिफ़सार किया कि अल्लाह के नबी, जो लोग सोना चांदी को जमा करके रखते हैं और उनकी ज़कात की अदायगी का एहतमाम नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए तो दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी है। लेकिन अल्लाह के नबी ज़रा ये बताइए कि आखिर वो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो जमा करने के बावजूद भी जिन पर ज़कात वाजिब नहीं होती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर ज़कात वाजिब नहीं है। उसमें से पहली चीज जिक्र करने वाली जुबान। जो जुबान अल्लाह की याद में तरोताज़ा रहे, रद्बुल लिसान रहे, अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की तहमीद, अल्लाह की अज़मत और किबरियाई को बयान करते रहे, ये जमा करके रखने की चीज है। अल्लाह का जिक्र दिलों के लिए इत्मीनान और कल्बी सुकून का जरिया है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ऐ लोगों आगाह हो जाओ, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान और सुकून नसीब होता है। दूसरी चीज, शुक्र करने वाला दिल। अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें इंसान को अता फरमाई हैं, हम उन नेमतों को इस्तेमाल कर रहे हैं और अल्लाह की अता करदा नेमतों को हम खा रहे हैं। तो शुक्र करने वाला दिल, ये भी जमा करके रखने की चीज है, जिस पर ज़कात नहीं है। अल्लाह की नेमतों को खाने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद उसका शुक्र करना चाहिए। तीसरी चीज, नेक बीवी। नेक बीवी का मिलना बहुत बड़ी नेमत है। जिसके घर में नेक बीवी होगी, उसका घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। इमाम राजी ने तफसीर राजी में एक वाक़या लिखा है, बड़ा अजीब व गरीब वाक़या है। एक जगह एक आलिम साहब तकरीर कर रहे थे। दौरान तकरीर उन्होंने फरमाया कि जो आदमी सदका और खैरात करने के लिए निकलता है तो 70 शयातीन हाइल हो जाते हैं और उसको सदका और खैरात करने से रोकते हैं। मजमे में एक आदमी था, वह आलिम साहब की तकरीर को सुन रहा था। एकदम से उठा सीना तान के और कहने लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं सीधा अपने घर जाऊंगा, घर में जो भी चीजें रहेंगी वो सारी चीजें अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात करूंगा, कोई शैतान मुझको रोक नहीं सकता। सीना तान के उठा और अपने घर पहुंचा और घर में जो भी चीजें थी अपनी थैली में डालने लगा। तो मोहतरमा ने पूछा कि इतना गल्ला, इतना अनाज, इतने पैसे तुम कहां लेके जा रहे हो?
जाहिर है औरतों की जो तकरीरें होती हैं बड़ी मुअस्सिर होती हैं, उसके अंदर बड़ा असर होता है। अब वो बेचारी अजीब अजीब अंदाज से, मुख्तलिफ जावियों से और मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने शौहर को समझाने लगी, इतना गल्ला है, इतने पैसे हैं, इतने अनाज है, ये लिया कि तुम अल्लाह के रास्ते में दोगे तो फिर हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे और हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। जब वो बेचारा अपनी मोहतरमा और अपनी बीवी की बात को सुना तो वो सारे पैसे, गल्ला, अनाज वहीं रख के मुंह लटका के आके मजमे में बैठ गया। आलिम साहब की तकरीर अभी चल रही थी। आलिम साहब देखे कि सीना तान के उठा था और मुंह लटका के आके बैठ गया। तो आलिम साहब पूछे, भाई तुम तो बड़ा सीना तान के उठे थे और मुंह लटका के आके बैठे। तो उस वक्त उस आदमी ने कहा कि हजरत एक बात सुन लीजिए, मैं 70 शैतानों को तो पछाड़ दिया लेकिन शैतान की खाला से हार गया। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, नेक बीवी का मिलना यह बहुत बड़ी नेमत है। जिसके घर में नेक बीवी आएगी उसका घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। अच्छे अखलाक वाली, अच्छी आदत वाली, अच्छे सिफात वाली और तरबियत का मिजाज रखने वाली अगर ऐसी लड़की का हम इंतखाब करेंगे तो हमारा घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।